गुड मॉर्निंग क्लास। सभी को वॉइस क्लियरली आ रही है Yes, sir. एंड स्क्रीन भी विजिबल है। Yes, sir. लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस कर रहे थे? ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी हमने स्टार्ट की थी, राइट? Yes, Yes, sir. sir. और हमने थोड़ी बात की थी कि अगर किसी की ड्रिफ्ट डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसकी चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वहाँ के केस में जो हमने होल की बात की थी, तो होल के केस में जेपी ड्रिफ्ट आपका ये आ रहा था, चार्ज ऑफ होल मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ होल मल्टीप्लाई बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखी, ड्रिफ्ट करंट देखी थी, तो वो माइनस क्यू एन वी डी, ये दो इतना हमने चेक किया था, राइट? ओके, अब देखो, अगर ये हमारा सेमीकंडक्टर बार है, हमारे पास ये एक सेमीकंडक्टर बार है, और इसमें हमने एक बैटरी के थ्रू हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराई है। तो अगर जब इसको 3 डायमेंशन में देखोगे, ये जो एरिया है, ये एरिया बेसिकली हमने क्या बात की थी, ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो, केवल इससे नहीं देखना है कि हाँ जो ये एरिया केवल इस पे, हमने क्रॉस सेक्शन एरिया वो है जहां से, जिस सेमीकंडक्टर बार को अगर आप 3 डायमेंशन में देख रहे हैं, तो जहां से ऐसे सेमी इलेक्ट्रॉन या होल्स एंटर कर रहे हैं और जिस एरिया से वो बाहर निकल रहे हैं, उस फेस को हमने बेसिकली क्रॉस सेक्शन बोला हुआ है। तो क्रॉस सेक्शन क्या है कि मतलब जहां से तुम्हारे इलेक्ट्रॉन ये एंटर कर रहे हैं और आउटवर्ड हो रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे बैटरी लगाई होती, इनकेस ये बैटरी लगाई होती, तो हमारा क्रॉस सेक्शन क्या होता? ये वाला एरिया होता, ठीक। बट अभी हमने ये वाली बैटरी लगा रखी है, तो यहाँ पे हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। तो जिस फेस में हमने बैटरी लगा रखी है, जहां से हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा है, राइट? ओके, No. ओके। तो अब हमने अगर इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, अगर इस सेमीकंडक्टर बार में अगर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई किया है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से हमें एक फोर्स मिलेगा जो इन कैरियर्स के ऊपर लग रहा होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या होल हो। अगर वो इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये फोर्स माइनस क्यू ई के बराबर होगा, और अगर वो होल होंगे तो ये फोर्स क्यू ई के बराबर होगा, राइट? ओके, अब अगर हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड दी, उस पर एक फोर्स लगा, तो उस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट स्टार्ट होगा। मीनिंग इलेक्ट्रॉन को हमने कहीं ना कहीं एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया है उस फोर्स से, और उस एक्सेलरेशन की वजह से ही उन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स ने मूवमेंट अपना स्टार्ट किया है। दैट मीन्स ये जो हमने F इज इक्वल टू, हम फॉर होल्स बात कर रहे हैं, F इज इक्वल टू क्यू ई जो हमने बोला, वो किसके बराबर होगा? एम पी स्टार ए। यहाँ पे इसको एम पी
सफिक्स में सी भी ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ये जो पार्ट लिया हुआ है ये बेसिकली क्या है, इफेक्टिव मास है। ये बात हमने देखी थी, इफेक्टिव मास है, राइट। हमने ये बात समझी थी कि जब भी हमें क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स को आपस में इंटर रिलेट करना होता है किसी भी इक्वेशन में, तो वहां पे हम इफेक्टिव मास का यूज करते हैं, नॉर्मल मास का यूज नहीं करते। ठीक है, यहाँ एक नया टर्म है, ये एग्जैक्ट इफेक्टिव मास नहीं है, ये हमारा कहलाता है कंडक्टिव इफेक्टिव मास। कंडक्टिव इफेक्टिव मास का क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल जब मूव कर रहा है, तो उस मूवमेंट के टाइम पे, उस मूवमेंट के टाइम पे उस इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्टिव मास निकल रहा है, या जो इफेक्टिव मास फाइंड आउट हम कर पा रहे हैं, वो इफेक्टिव मास क्या हम बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते थे, कंडक्टिव इफेक्टिव मास। क्योंकि जब वो मूवमेंट कर रहा होगा तो उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो अब चेंज हो चुके होंगे। जब वो अपने स्टेडी स्टेट में होगा, स्टेशनरी होगा, उस टाइम लगने वाले फोर्स और उसका जब मूवमेंट हो रहा होगा उस मूवमेंट के टाइम पे इंटरनल फोर्सेस जो लग रहे होंगे वो डिफरेंट होंगे। दैट इज वाई हमने इसको नया एक नाम दे दिया है, कंडक्टिव इफेक्टिव मास। ठीक है, तो ये जो इस फोर्स की वजह से हमें ये तो पता चला कि हाँ, इस फोर्स में और जो उस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन लग रहा है। अब एक्सेलरेशन हो रहा है, दैट मींस यहाँ पे वेलोसिटी भी हो रही होगी। ठीक है, अब इन जनरल हो क्या रहा है यहाँ पे, इनिशियली जब तक आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी थी, E इज इक्वल टू जब जीरो था, तब क्या था, इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट कुछ इस तरह से था। मीनिंग उसका नेट फ्लो इलेक्ट्रॉन का जीरो था। नेट फ्लो हमारा इलेक्ट्रॉन का जीरो था। बट जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो हमने रखी है वो ये रखी हुई है ना, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो अप्लाई कराई और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ये रखी हुई है। तो हमें पता है जो होल का मूवमेंट होगा, होल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं अगर होल की, तो यहाँ पे जो मूवमेंट हमें नजर आएगा वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। मीनिंग हमें यहाँ पे ये नेट फ्लो, ये नेट फ्लो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, होल्स का एक नेट फ्लो हमें दिखाई देगा, और वो किसकी वजह से, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने अप्लाई की है तो हमारा जो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें कुछ ड्रिफ्ट आई है, और उस ड्रिफ्ट की वजह से ही हमें ये नेट फ्लो नजर आ रहा है। इस ड्रिफ्ट की वजह से ही हमें ये नेट फ्लो नजर आ रहा है। ठीक है, अब अगर जब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दी होगी, तो अब जब इस इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन को आप देखोगे तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन कर रहा है और मूव करना स्टार्ट करता है। मूव थोड़ा किया, आगे जाके वो जो इमोबाइल्स आयन और डिफेक्ट्स थे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स थे, उनकी उनसे कोलाइड होके अपनी सारी एनर्जी उन इमोबाइल्स आयन को ट्रांसफर कर दे रहा है। देन वो स्टेशनरी होता है, फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी लेता है, फिर वो थोड़ा सा मूव करता है, देन फिर स्टॉप हो जाता है। मीनिंग उसका जो ये प्रोसीजर है कि एनर्जी गेन करना, देन अपनी एनर्जी लूज कर देना, कोलाइड करके अपनी एनर्जी को लूज कर देना, फिर अगेन एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड से गेन करना, देन अगेन लूज कर देना। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि जब आप ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखोगे, तो वहां पे क्या होगा कि मे भी हो सकता है कि इन टोटल, अगर आप इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो तो उसने उसका मूवमेंट कुछ इस तरह से था, एक ऐसे गया, फिर एक ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। बट इन टोटल जब आप ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन को देख रहे होगे तो उनका मूवमेंट हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, जो कि इस तरह से मूव कर रहा होगा। मीनिंग हमें उसका लीनियर मूवमेंट देखने को मिलेगा उस होल का, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट हो रहा है इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो ये ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन की ये जो एवरेज वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये जो एवरेज वेलोसिटी है इसको हम वीडी बोल रहे हैं, ये एवरेज वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है
इलेक्ट्रिक फील्ड के। और इस प्रोपोर्शनलिटी को कंप्लीट करने के लिए हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस किया था, वो क्या था, म्यू पी। पी क्यों सफिक्स में, क्योंकि ये होल की मोबिलिटी है। ठीक है, मोबिलिटी बेसिकली क्या है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड देने पे जो हमारा चार्ज कैरियर है वो कितनी इजीली सेमीकंडक्टर में मूव कर पा रहे हैं, इस चीज को आइडेंटिफाई करने का के लिए एक पैरामीटर हमने डिफाइन किया, जिसको हमने क्या बोला है, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या है, एक पैरामीटर है जो डिफाइन करता है ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ओके, अब ये जो रिलेशन हमने मिला है वी डी इज इक्वल टू म्यू ई, वो लो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए मिलता है। मीनिंग बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देंगे तो ये वाला रिलेशन हो सकता है वायलेट करे। तो ये रिलेशन जो है वो आपको किस किस में मिलेगा, लो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मिलेगा। अभी आगे देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हाई करने पे वेलोसिटी सैचुरेट हो जाती है। मीनिंग अभी तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी इंक्रीज करती जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट जब फील्ड जब आप काफी हाई कर दोगे तो उस हाई फील्ड के टाइम पे ये जो वेलोसिटी का इंक्रीमेंट है विद इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, वो क्या होगा, एक टाइम के बाद सैचुरेट हो जाएगा। मीनिंग आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी में जो डायग्राम जो अगर ग्राफ अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो इनिशियली ये इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद ये ऐसे सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, मीनिंग हाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए ये क्या होगा, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज नहीं कर रही होगी। ठीक है, और लो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये वेलोसिटी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंक्रीज कर रही होगी। तो हमें अभी अभी जो रिलेशन लेके चलना है वो लो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लेके चलना है। और लो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमारा वी डी इज इक्वल टू क्या है, म्यू पी इंटू ई। तो अब ये इक्वेशन और जो हमने जेपी ऑफ ड्रिफ्ट फाइंड आउट किया था वो हमने क्या देखा था, क्यू पी वी डी। इन दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करोगे तो हमें जेपी ऑफ ड्रिफ्ट जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, क्यू पी म्यू पी इंटू ई। ये वो ड्रिफ्ट करंट है जो केवल होल्स की वजह से जनरेट हो रही है। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दी है तो केवल होल्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक जो करंट डेंसिटी जनरेट हो रही है वो बेसिकली ये तुम्हारी इसके बराबर है। ठीक है, इन केस अब जब इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, ओके, इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन के केस में जो हमारा वीडी होगा वो भी प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। बट यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। दैट इज वाई जो यहाँ पे वी डी इज इक्वल टू आएगा वो माइनस म्यू एन इंटू ई आएगा। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो हमने अप्लाई की है इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। जबकि होल के केस में क्या था, दोनों की डायरेक्शन सेम थी। बट यहाँ पे क्या है, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने क्या देखी थी, क्यू एन वी डी माइनस क्यू एन वी डी। और यहाँ पे वी डी इज इक्वल टू क्या है, माइनस म्यू एन इंटू ई। यहाँ म्यू एन क्या है, बेसिकली मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यू एन क्या है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहां से हमें जे एन ड्रिफ्ट क्या मिल जाएगा, माइनस क्यू एन मल्टीप्लाई बाय माइनस म्यू एन इंटू ई। मीनिंग ये क्या मिलेगा, क्यू एन म्यू एन टू एन ई, क्यू म्यू एन इंटू ना।
अब यहाँ हमने क्या क्या फाइंड आउट किया कि अगर हमने जेपी ऑफ ड्रिफ्ट फाइंड आउट किया तो वो क्या आया है, चार्ज, होल कंसंट्रेशन, होल मोबिलिटी एंड ई। इसी तरह से जे एन ड्रिफ्ट जब हमने फाइंड आउट किया तो वो क्या आया है, क्यू एन म्यू एन इंटू ई। तो अब ध्यान से देखो, जो करंट दोनों की वजह से, चाहे होल की वजह से जनरेट हो रही हो या इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेट हो रही हो, दोनों करंट का डायरेक्शन सेम है, दोनों के साइन पॉजिटिव है, मीनिंग जो करंट का डायरेक्शन है दोनों ही केस में वो कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। करंट का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो यहाँ हमें क्या याद रखना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये है तो हमारे होल की जो डायरेक्शन होगी, होल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा। एंड जो करंट आएगी इलेक्ट्रॉन और होल से, उन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। और वो किस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। जो भी डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की है उसी डायरेक्शन में आपको दोनों करंट मिलेंगी। तो अगर हम कहें कि टोटल ड्रिफ्ट करंट, अगर हम बात करें टोटल ड्रिफ्ट करंट, तो टोटल ड्रिफ्ट करंट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ड्रिफ्ट करंट आई प्लस होल्स की वजह से जो ड्रिफ्ट करंट आई। तो क्या हो जाएगा, क्यू पी, ये म्यू पी है, म्यू पी प्लस एन म्यू एन इंटू ई। तो यहाँ पे एक चीज क्लियरली दिख रही है कि जो ड्रिफ्ट करंट है वो फर्स्ट थिंग तो कंसंट्रेशन ऑफ करियर पे डिपेंड कर रही है, करियर का जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड कर रही है। और सेकंड थिंग क्या है, चार इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने दी हुई है उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है। तो हमारी ड्रिफ्ट करंट बेसिकली किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, ड्रिफ्ट करंट हमारी डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड पर और चार्ज कंसंट्रेशन पे। ओके okay. अगर अब ड्रिफ्ट करंट का अगर हम यूनिट फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो ये यूनिट क्या होगी, रो इंटू वी डी था। रो क्या है तुम्हारा, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, चार्ज डेंसिटी मतलब क्यू पर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। एंड जी सर। वेलोसिटी वीडी जो है वो वेलोसिटी है, वो क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहां से सर मीटर पर सेकंड होगा ना? बेटा अगर हम सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखेंगे तो क्या डिफाइन नहीं कर सकते इसको, दोनों ही स्केल में ले सकते हैं हम, चाहे एमकेएस में लें या एसआई में लें। अच्छा सर। नहीं, जैसे सर सुनते हैं कि एम के एस तब सही होता है हाँ, सीजीएस से। बिल्कुल ठीक बात है, सीजीएस से बिल्कुल ठीक होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप चाहो तो देखो, हमने यहाँ से जैसे वॉल्यूम लिया है तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, क्यू अपॉन मीटर क्यूब एंड ये यस सर। मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो हमारा परसेप्शन है, सेकंड दोनों में चेंज नहीं होना है, ये क्यू नहीं कूलम होगा ना। यस सर। हाँ, तो ये बेसिकली जितने भी हम जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ईडीसी में जो भी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे उसमें जो क्वांटिटीज दी होंगी वो ज्यादातर आपको सेंटीमीटर्स में मिलेंगी। क्योंकि हम जब ईडीसी में बात करते हैं तो ये सेमीकंडक्टर या उनमें होने वाली ये जितनी भी करंट कैलकुलेशन, ये सारी चीजें काफी स्मॉल होती हैं। करंट आपको मिली एम्पियर में मिल रही है, जो उनके डायम, एक मिनट, हाँ। ओके सर।
हेलो। तो Yes, sir. हाँ, जो ईडीसी के केस में हम सारी क्योंकि हम जो कैलकुलेशंस करते हैं या जो डिवाइसेस देखते हैं उनके डायमेंशन काफ़ी स्मॉल होते हैं, ठीक है। हमने देखा है कि एक आईसी, एक नॉर्मल आईसी के अंदर न जाने कितने कंपोनेंट हम इनबिल्ट करा देते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशंस हो रही हैं वो काफ़ी स्मॉल हो रही हैं, दैट इज़ वाई हम लोग यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो मीटर में ना करके सेंटीमीटर्स में ही चलते हैं, बस। और कोई रीज़न नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम सीजीएस को लेके चलना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम नॉर्मल बस इतना चाह रहे हैं कि हाँ हमारी जो क्योंकि हमारा जो डायमेंशंस है हर चीज़ के वो काफ़ी स्मॉल है, दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे सेंटीमीटर को प्रेफर कर रखा है। Okay, sir. तो ये क्या हो जाएगा, कूलम Okay. पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कूलम सेंटीमीटर का इसको इनवर्स, सेकंड का इनवर्स. कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। अब देखो इस पार्ट को, ये कूलम पर सेकेंड, ये क्या है, क्यू अपॉन टी, यही तो है ना। Yes, sir. कूलम पर सेकेंड का मीनिंग क्यू Yes. अपॉन टी, और क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू होता है आई। I. तो ये यूनिट क्या बन जाएगी, एम्पियर सेंटीमीटर स्क्वायर. एम्पियर सेंटीमीटर का इनवर्स पर मतलब डबल इनवर्स. सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारी जे ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसमें किसी को कहीं कुछ दिक्कत है, नो सर. ओके। तो नेक्स्ट थिंग जो हमें देखनी है वो बेसिकली हम क्या देखेंगे, मोबिलिटी। अभी हमने बात की, अभी हमने केवल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की तरह उसको ट्रीट किया, और उसकी आगे फर्दर कोई कैलकुलेशन या फर्दर उसकी उससे रिलेटेड कोई भी मैथमेटिकल काम नहीं किया कि हाँ एग्जैक्टली अगर हम हमें मोबिलिटी को डिफाइन करना हो तो मोबिलिटी बेसिकली कहाँ से आ रही है या क्या चीज़ है, वो चीज़ें अभी हमने डिफाइन की। हमने सिंपली क्या बताया कि जो तुम्हारी मोबिलिटी है वो बेसिकली क्या है, जब इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन होल के मूवमेंट की वजह से वो इलेक्ट्रॉन होल का जो मूवमेंट है वो कितना इजीली हो पा रहा है इन केस ऑफ जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद हमारा जो इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट है वो कितना इजीली हो पा रहा है, इसको डिफाइन करने के लिए हम इन जनरल एक पैरामीटर ले रहे हैं जिसको हमने क्या बोला है, मोबिलिटी। फर्स्ट थिंग हम याद रखेंगे कि मोबिलिटी जो है वो हमारी रिलेटेड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। और बताती क्या है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कितना इजी है, मतलब इजीनेस जो है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में वो कितनी ज्यादा है। मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 500 है और होल की मोबिलिटी 400 है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजिली मूव कर पाएगा इन कंपैरिजन टू होल, जिसकी मोबिलिटी जितनी ज्यादा है वो उतनी ही इजिली मूव कर पाएगा विद इन द सेमीकंडक्टर व्हेन वी हैव अप्लाइड एन वी हैव अप्लाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने अप्लाई की है तो जिस जिस भी चार्ज कैरियर की मोबिलिटी ज्यादा है उस चार्ज कैरियर का मूवमेंट ज्यादा इजिली हो रहा होगा इन द सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो मोबिलिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करेंगे तो मोबिलिटी क्या शो कर रहा है, ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ओके। Yes, sir. अब हमने देखा था अगर हमने
सेमीकंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई दी हुई है, अगर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई दी है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से एक हमें फोर्स मिल रहा था माइनस क्यू इंटू ई। अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन के केस में हमारा क्या होगा, हमें एक फोर्स मिल रहा होगा माइनस क्यू इंटू ई। अब अगर हम कहें कि यहाँ पे नंबर ऑफ, हाँ, अगर हम ये बोलें कि अगर यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो n है पर यूनिट वॉल्यूम, मीनिंग अगर हम इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बोलें कि हमारे पास n इलेक्ट्रॉन है विद इन द सेमीकंडक्टर जिनका फ्लो हो रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का, वो रैंडमली हो रहा होगा, और ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर हम देखेंगे तो वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा होगा। ठीक, हम कह रहे हैं कि हमारा जो सेमीकंडक्टर था वो कुछ इस तरह से था, उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का डायरेक्शन ये है। ठीक, अब हमने इसको एक्स डायरेक्शन मान लिया, मीनिंग जो हमारा जो हमारा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में हमने मूव करता हुआ माना है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो अप्लाई की वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो उस मूवमेंट की वजह से, उस इलेक्ट्रॉन में जो मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से जो अगर टोट ये जो फोर्स लग रहा होगा वो किसी पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा, ये जो फोर्स लग रहा होगा ये किसी एक इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय उस पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब n इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो n इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, माइनस एन क्यू ई एक्स। एक्स क्या यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं वो एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे एक्स बेसिकली क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी वो एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने कहा कि ये वाला जो फोर्स है वो इक्वल टू है एम एन स्टार इंटू एसिलरेशन, राइट। इस एसिलरेशन को अगर हम लें, इस एसिलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, डीवी बाय dt। एसिलरेशन को हम, एसिलरेशन क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे जो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, एक्स डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम एन स्टार डी वी एक्स अपॉन डी टी। नाउ अब हमें एक चीज और पता है कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसका इफेक्टिव मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, उसका इफेक्टिव मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास जो होगा वो तो कांस्टेंट है, क्या चेंज हो रहा होगा, वेलोसिटी। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ना इसको, डी पी एक्स अपॉन डी टी। जो जो ये क्या शो कर रहा है, मोमेंटम शो कर रहा है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने बेसिकली बस इतना किया है कि ये जो इक्वेशन थी एम स्टार ए, उसको चेंज कर लिया है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। हमारे पास एक फोर्स था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से माइनस एन क्यू इंटू ई एक्स, और वो किसके बराबर था, एम एन स्टार इंटू ए, और उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे पी एक्स क्या शो कर रहा है, मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहे होंगे और बार बार एक बार एनर्जी गेन करके ये एक्सेलरेट होते हैं, देन आफ्टर अ सर्टेन टाइम ये डीएसेलरेट हो जाते हैं, फिर ये एक्सेलरेट होते हैं, फिर ये डीएसेलरेट हो जाते हैं। तो मीनिंग कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि ये ऐसे जा रहे हैं, फिर इधर मूव कर रहे हैं, फिर ऐसे मूव कर रहे हैं, फिर ऐसे, इस तरीके से उनका मूवमेंट रैंडम वे में चलता जा रहा है। ठीक है, तो जो हमने अभी बात की ना कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन करेगा और जो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो
आपका लीनियर मोशन करेगा, तो उस लीनियर मोशन को डिफाइन करने का, उसको ये बोलने का कि लीनियर मोशन है, वहां पे रीजन ये था कि वहां पे हम एक पर्टिकुलर स्मॉल टाइम पे देख रहे थे, एक पर्टिकुलर स्मॉल टाइम पे देख रहे थे। वो उस स्मॉल टाइम के पे जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन होगा, जब हम एक स्मॉल टाइम में देखेंगे, जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन होगा वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन एक लीनियर मोशन करता नजर आएगा। मीनिंग यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, अगर हम ये देखें कि दो कोलिजन, जैसे एक कोलिजन यहाँ पे हो रहा है, ए पॉइंट पे, और दूसरा बी पोजीशन पे, तो इन दोनों कोलिजन के इन बिटवीन, इस कोलिजन और इस कोलिजन के इन बिटवीन जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा वो बेसिकली हमें लीनियर मिल रहा होगा। ठीक है। अब ये जो टाइम इंटरवल, ये जो ये डिस्टेंस है जो इसने कवर की, यानी ए से बी तक जाने में, मतलब जिस टाइम पीरियड में उसका कोलिजन नहीं हो रहा है, फर्स्ट कोलिजन और सेकंड कोलिजन के बीच में, या कोई भी दो कोलिजन के बीच में, कोलिजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का या होल्स का किससे हो रहा है, वो जो डिफेक्ट्स हैं उनसे उनका कोलिजन हो रहा है। उन दो कोलिजन्स के बीच में जो जो टाइम हमको मिल रहा है उसको हमने क्या बोलना है, फ्री टाइम। वो क्या है हमारा, फ्री टाइम। और और अगर हम उस इस फ्री टाइम में, इस मतलब स्मॉल टाइम में, और इस जो जो इसने डिस्टेंस कवर की है, इस स्मॉल टाइम में ए टू बी में दो कोलिजन के बीच में जो इसने डिस्टेंस कवर की है, उसको हमने क्या बोलना है, फ्री लेंथ। मीनिंग दो कोलिजन्स के बीच में जो हमें टाइम मिल रहा है, कोलिजन से पहले जिस टाइम तक इलेक्ट्रॉन आपका फ्री है, फ्री टू मूव है, मतलब उसने एक्सेलरेट किया, एनर्जी गेन की, एंड देन वो मूव करना स्टार्ट कर रहा है, अभी उसका कोलिजन नहीं हुआ है, कोलिजन से जस्ट पहले तक का जो टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल को हमने क्या बोला है, फ्री टाइम। और वो जो डिस्टेंस वो कवर कर पा रहा है, उस डिस्टेंस को हमने क्या बोला है, फ्री लेंथ। तो अगर हम इस स्मॉल टाइम के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, तो ये जो dpx अपॉन dt है, इसको हम लिख सकते हैं px अपॉन टी बार। सॉरी, ये मीन फ्री टाइम होता है और ये मीन फ्री लेंथ होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री टाइम, और इसको हम बोलते हैं मीन फ्री लेंथ। यहाँ जो ये टी बार है, ये टी बार बेसिकली क्या शो कर रहा है, मीन फ्री टाइम। ओके, सभी लोग एक बार मीटिंग को वापस से ज्वाइन कर लेंगे।